पृष्ठां स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। का स्वागत है ये वैष्णवी संघ प्रोग्राम में। आप सबको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। सारे इतने सारे वैष्णव इकट्ठे हुए हैं तिलक के साथ साड़ी में, इतने ब्राइट डिवोटीज दिख रहे हैं। हाँ, मैं आपसे इतने दूर बैठी हूँ लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे सामने ही हैं। आज का जो टॉपिक है रामायण के जो अलग अलग स्त्री जो व्यक्तित्व हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो अगर हमें पता है तो रामायण को अलग अलग खंड में विभाजित किया गया है। सबसे पहला खंड है बालखंड। बालखंड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेके उनका सीता माता से विवाह तक है। उसके बाद है अयोध्या खंड। अयोध्या खंड में सीता माता और राम जी आते हैं और फिर अयोध्या में रहते हैं, काफी समय बिताते हैं और फिर उनका जो वनवास तक का लीला है। उसके बाद है अरण्य कांड। अरण्य कांड में वनवास में क्या हुआ उसके बारे में है और किस प्रकार से सीता मैया का अपहरण हुआ, किडनैपिंग वो है। उसके बाद है किष्किंधा कांड कि भगवान श्री रामचंद्र विरह में किस प्रकार से सीता मैया को ढूंढते ढूंढते घूम रहे थे। उसके बाद है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए गए। अगर हम देखेंगे तो बाल कांड कहाँ अंत होता है, सीता विवाह से। अयोध्या कांड कहाँ अंत होता है, माता सीता और राम जी का वनवास गमन से। फिर अरण्य कांड कहाँ समाप्त होता है, सीता जी का अपहरण से। उसके बाद है किष्किंधा कांड, तो सीता जी को ढूंढने के लिए विरह में, सीता जी के विरह में भगवान उन्हें ढूंढ रहे हैं। फिर सुंदर कांड कहाँ है कि यहाँ सीता जी मिल गए, उनको मैसेज पहुंच गया कि भगवान रामचंद्र आ जाएंगे अभी। हनुमान जी लंका पहुंच गए। उसके बाद है युद्ध कांड कि जहाँ माता सीता को वापस लाने के लिए पूरा युद्ध हुआ। और उसके अंत में है उत्तरकांड। तो अगर हम देखेंगे कि पूरे रामायण के जो अलग अलग खंड हैं उनका केंद्र कौन है, सीता मैया। तो तुलसीदास जी या तो वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की तो रामायण उसे बताया गया है कि उसमें भगवान रामचंद्र के अलग अलग लीलाएं हैं, पर एक्चुअली सारे भगवान के लीला लीला के केंद्र कौन है, माता सीता। तो हमें जैसे पता है ये पूरे आज के लेक्चर को ना मैंने 3 और 4 भाग में डिवाइड किया है, देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि अयोध्या में दशरथ राजा थे और दशरथ राजा की 3 मेजर पत्नियां थी, मुख्य पत्नियां थी। उसमें एक तो
कौशल्या थे, सुमित्रा थे और कैकेयी थे। And Gopi, can you put video? No, don't just make me prominent. Just I want to see others also. At least आपका जो LKD लैपटॉप है, I want to see them. So वो ट्विन होता है not ना able कि to see ना। ट्विन स्क्रीन है, नहीं मुझे वो पिन कर दिया है तो भी मैं अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 1 second I can change. अच्छा, ये I'll remove that नहीं नहीं thing। नहीं ठीक है ना, मैं आप कर सकते हो, लेकिन मेरे लैपटॉप पे मैंने चेंज कर दिया। यू कैन हाँ, पिन द वीडियो। now see now how आई एम is it? ओके, आई एम ओके। आप लोग को मैं दिख रही हूँ? हाँ, you are आपके also able पूरे to see। स्क्रीन में देख रहा हूँ, आई कैन सी नाउ ऑल ऑफ। सो रामायण में जब हमें पता है कि दशरथ महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी, और दशरथ महाराज की क्यों इतनी सारी पत्नियां थी, 300 से भी ऊपर थी, क्योंकि जब भी परशुराम जी आते थे, परशुराम जी जब भी किसी क्षत्रिय की हत्या करने को आते थे, वो उसी क्षत्रिय को छोड़ देते थे जिसका उस दिन विवाह होता था। तो जब भी परशुराम जी गुस्से होकर आते थे अयोध्या में, दशरथ जी किसी को पकड़ के विवाह मंडप में बैठ जाते थे। इसके लिए दशरथ जी की इतनी सारी पत्नियां थी, पर वो 360 के ऊपर थी, उसमें सबसे फेवरेट थी तीन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इसीलिए जब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और भगवान नारायण ने स्वयं आके उनको वो खीर पायसम प्रसादम दिया, तो उन्होंने उसको इन तीन में विभाजित किया था कि कौशल्या को उन्होंने आधा दिया, फिर कैकेयी को थोड़ा दिया, और उसमें से सुमित्रा को भी आधा आधा दिया। तो अगर हम देखते हैं माता कौशल्या जो भगवान श्री रामचंद्र के माता थी, उनका स्वभाव कैसा था कि जब भी वो एक्चुअली भगवान दशरथ महाराज की पटरानी थी, लेकिन दशरथ महाराज को बहुत प्रिय नहीं थी। दशरथ महाराज को सबसे प्रिय कौन थी? कैकेयी, क्योंकि कैकेयी बहुत ही यंग भी थी और बहुत ही सुंदर थी। तो तीनों मेन पटरानियां थी, लेकिन दशरथ महाराज को प्रिय कौन थी? कैकेयी थी। तो हम देख सकते हैं कि तीनों की पर्सनालिटी, अगर कौशल्या की पर्सनालिटी देखेंगे, सुमित्रा की पर्सनालिटी देखेंगे और कैकेयी की पर्सनालिटी देखेंगे, तो कौशल्या कैसे थे कि उनकी पर्सनालिटी ऐसे थे, वो अपने विचार, वो क्या सोच रहे हैं खुद, वो उसको बहुत ही प्राधान्य देते थे। थॉट ओरिएंटेड, हाँ, विचार ओरिएंटेड थे वो। सुमित्रा की पर्सनालिटी कैसे थी? इमोशन ओरिएंटेड। स्त्रियों का हमेशा एक ही हमारा एक गोल रहता है, इमोशंस हमारे 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 इमोशंस को क्या बोलेंगे, हमारे जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स और रिलेशनशिप, हमारे लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्त्री के लिए उसके फीलिंग्स और रिलेशनशिप बहुत महत्व के होते हैं। तो सुमित्रा का जो स्वभाव था वो इमोशनल ओरिएंटेड था, मतलब फीलिंग्स ओरिएंटेड था। और कैकेयी का जो स्वभाव था, कैकेयी की जो पर्सनालिटी थी, वो एक्शन ओरिएंटेड थी। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। कौशल्य का स्वभाव थॉट ओरिएंटेड से मतलब क्या? जब उसे समझ में आता था कि अपने पति को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा समय कैकेयी के साथ ही बिताते हैं, कैकेयी यंग है, सुंदर है, तो उससे वो न तो उन्हें ईर्ष्या हुई, अपने पति का अपने और दुर्व्यवहार देख के न तो उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उनके स्वभाव कैसा था कि दूसरे उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, या तो दूसरों का इंटेंशन क्या है, बुरा है, बहुत खराब है, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो किससे ज्यादा प्रभावित होते थे? अपने खुद के विचार से। तो इसके लिए जब महाराज दशरथ उनको नहीं प्राधान्य दे रहे थे, उनको समय नहीं दे रहे थे, कैकेयी को ज्यादा समय दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन को डाइवर्ट कर लिया। वो अयोध्या में गुरुकुल चलाते थे, जहाँ हजारों शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते थे, उस पर फोकस कर दिया। सोचिए, मतलब उनको दूसरों के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता था, दूसरों के मन में इंटेंशन क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वो खुद क्या सोच रहे हैं, खुद की सेल्फ इमेज उनके मन में क्या है, और वो क्या कर सकते हैं, वही वो सोचते थे। दूसरों को बदली करने का नहीं सोचते थे, परिस्थिति को बदली करना नहीं सोचते थे। वो क्या सोचते थे? मैं क्या कर सकता। अभी सुमित्रा, सुमित्रा जी जो थे वो इमोशन ओरिएंटेड पर्सन थे, मतलब वो हमेशा हर एक चीज में एडजस्ट करने के लिए तैयार होते थे। सुमित्रा ने हमेशा अपने आप को एडजस्ट किया। उसे कभी भी, क्योंकि कैकेयी को प्राधान्य मिलता था और कौशल्या फर्स्ट पटरानी थी, तो सुमित्रा को कभी इंपॉर्टेंस मिला ही नहीं। फिर भी उन्हें कभी दुखी नहीं होता था। क्यों?
क्योंकि वो उनको लगता था कि मैं दशरथ महाराज की पत्नी हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे दो पुत्र हैं, वही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मुझे मेरे हिस्से का जो प्रेम मिल रहा है, हाँ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसके लिए वो हर चीज में एडजस्ट करने के लिए तैयार होता है। तो ये दूसरी टाइप की पर्सनालिटी है कि अगर जब भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ ना, तो जैसे ही कैकेयी ने बताया कि आपको वनवास जाना है, 14 साल वनवास करना है और आप राजा नहीं बनेंगे, तो वो सबसे पहले कौशल्या माता को मिलने को गए, फिर सीता जी को मिलने को गए, लक्ष्मण को मिले, लेकिन सुमित्रा जी को मिले ही नहीं, वो निकल गए। लेकिन सुमित्रा जी को इतना रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा। अरे राम मुझे मिलने को भी नहीं आए, मुझसे बात भी नहीं की, तो मुझसे पूछा भी नहीं मुझे कैसा लगेगा, मुझे ऐसे भी नहीं बोला कि माता अभी आप कौशल्या का ध्यान रख, कौशल्या माता का ध्यान रखना, कुछ भी नहीं। सुमित्रा को वो, उनको क्या पता था, नहीं राम जो है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, जो वो हमेशा से कि राम का इंटेंशन खराब हो ही नहीं सकता, राम हमेशा बहुत अच्छे ही हैं। और राम ने हमेशा भूतकाल में मेरे साथ इतना प्रेम दिया, इतना अच्छा व्यवहार किया है, तो मैं उनके इंटेंशन को डाउट कर ही नहीं सकती। तो ये सेकेंड टाइप की पर्सनालिटी है, जो फीलिंग्स, मतलब दूसरों के व्यवहार से ज्यादा वो सोचते हैं कि उनके उनके मन का भाव क्या है, और वो हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे विदुर एडजस्ट करते थे। हम्म? कौशल्या जो है ना, वो युधिष्ठिर महाराज जैसे थे। युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे धर्म के प्रति चलते थे, तो इसी प्रकार से कौशल्या ने भी अपना जीवन पूरा व्रत, तप, उपवास में लगा दिया था। उन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं थी कि दशरथ महाराज मुझे देखे नहीं देखे, मुझे कुछ करे नहीं करे, कुछ इच्छा नहीं थी। पत्नी थे फिर भी। सुमित्रा क्या था, एडजस्टमेंट, जहां पे भी वो एडजस्ट करेगी, हाँ मुझे चलेगा। हमारे गुजराती में बोलते हैं, हाँ भाव से फाव से चाल से, हर एक चीज में एडजस्टमेंट, जो खाना देंगे खा लेंगे, जो कपड़ा देंगे वो पहन लेंगे, जहां पे रखेंगे रह लेंगे। तो शी वॉज एडजस्टिंग, हर एक के साथ वो एडजस्ट करती थी, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हाँ मुझे कुछ तो स्थान दिया है। विदुर के जैसे, विदुर हमेशा एडजस्ट करते थे। और कैकेयी कैसे थी, एक्शन ओरिएंटेड, दूसरों ने मेरे प्रति कैसा व्यवहार किया है, मैं उनके साथ ऐसा ही करूंगी। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा करूंगी, कोई मेरा बुरा करेगा तो मैं बुरा करूंगी। मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं देखूंगी, अगर मुझे जैसे बोला मैंने फट करके जवाब दे दिया, कुछ बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा ये वो। तो शी वॉज एक्शन ओरिएंटेड। तो इसीलिए जब मंथरा ने आके उनको बताया कि दशरथ महाराज ने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया है, आपके बेटे को भेज दिया है ननिहाल, और आपके बेटे के एब्सेंस में ये राज्य दे दिया है राम को, तो कैकेयी खुश थी, बहुत खुश थी वो। लेकिन जब मंथरा ने उसको और चढ़ाया कि तुमको पता है जब वो राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी, और कौशल्या राजमाता बनेगी तो आप उसकी दासी बन जाए, तो तुरंत ही उनको वो सोचने लगे, हाँ ऐसा 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 हो सकता है, तो एक्शन ओरिएंटेड। तुरंत ही उसने क्या किया, दशरथ महाराज ने किया तो मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ। एक्शन क्या लिया, राम को राज्याभिषेक नहीं होगा, राम वनवास जाएंगे। क्यों 14 साल का वनवास, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल तक नजरों से दूर है, तो वो व्यक्ति के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं सब लोग। उन्हें पता था अगर राम का राज्याभिषेक होने वाला है, अगर वो एक बूंद मान सकते थे क्या, कि भाई मुझे राम को मत बनाओ, भरत को बना दो। लेकिन डर क्या था, अगर भरत राजा बन भी जाएंगे तो राम इतने लोकप्रिय हैं कि सारी जनता जो है वो भरत को निकाल के राम को राजा बना देगी। तो इसके लिए उनको सबकी नजरों से, अयोध्या वासियों की नजरों से राम को ओझल कर देना था, दूर कर देना था। और साइकोलॉजी, अगर कोई 14 साल तक आप किसी को देखते नहीं हो ना, उस समय तो इंटरनेट था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कॉल कर सकते राम, हरे कृष्णा कौशल्या माता, मैं अभी चित्रकूट में हूँ, सीता इधर बैठी है, देखो हम ये खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, सब कुछ तो हो नहीं सकता था। तो उस समय उन्होंने 14 साल देखेंगे ही नहीं तो भूल जाएंगे राम, तो उनकी गलत 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 थे वो। तो वो एक्शन ओरिएंटेड थे कि किसी ने कुछ मेरे साथ खराब किया तो मैं उसका डबल खराब करूंगी। तो तीनों की पर्सनालिटी, तीनों रानियां जो थी ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही भिन्न थी। कैकेयी को दशरथ महाराज ने सर्वाधिक प्रेम दिया, सर्वाधिक पति सुख दिया।
फिर भी वही कैकेयी जो है वो पति के मृत्यु की कारण बनी। उसने, उसका जो प्रेम था ना, वो सेल्फलेस नहीं था, वो स्वार्थ निस्वार्थ नहीं था। उसका प्रेम कैसे था? ये हाथ से लो, ये हाथ से दो, क्योंकि आप मुझे इतना प्रेम कर रहे हो, आप मुझे ये सब दे रहे हो, इसके लिए मैं आपके साथ अच्छा करूंगी। हाँ, इसीलिए जब दशरथ महाराज को उसने, जब देवताओं का और दानवों का युद्ध चल रहा था, तो देवताओं ने दशरथ महाराज को बुलाया था कि आप हमारी ओर से युद्ध कीजिए। तो दशरथ महाराज जब युद्ध कर रहे थे, तो एक जो राक्षस है, दानव था, उसकी इतनी शक्तियां थी कि वो दशरथ महाराज को उसने बहुत ही तीर मारे। तो कई कई उस समय दशरथ महाराज के रथ की सारथी थी, वो उधर से रथ लेके गई, खींच के उनको बाहर लेके गई, और फिर उन्होंने उसकी दवाइयां भी की। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि क्या चाहिए तुमको, जो मांगे ले लो, दो दो वरदान देता हूँ। तो कैकेयी ने बोला, नहीं अभी नहीं, मुझे जब चाहिए तभी मांगूंगी। क्योंकि वो हमेशा, उसका नेचर क्या है, लेन देन का, बार्टर सिस्टम। तो उसका प्रेम कभी निस्वार्थ था ही नहीं। लेकिन कौशल्या माता और सुमित्रा का प्रेम निस्वार्थ था। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, ये तीनों टाइप के, हम में से कोई किसी भी एक टाइप का पर्सनालिटी हो सकता है। कोई थॉट ओरिएंटेड होता है, कोई इमोशन ओरिएंटेड होता है, कोई एक्शन ओरिएंटेड होता है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि एक ज्यादा अच्छा है और दूसरा बुरा है, लेकिन जो जो थॉट ओरिएंटेड व्यक्ति होता है ना, वो उसका आत्मा प्रगति होता है, मतलब वो आध्यात्मिक जीवन में हमेशा प्रगति करता है। क्योंकि वो बाह्य किसी भी परिस्थिति से उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आत्मा को कैसे भगवान की ओर नजदीक और लेके जाए उसके बारे में सोचता है। जैसे कौशल्या माँ ने किया कि राम मुझे पुत्र के रूप में मिल गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि परिस्थिति अलग है, तो मैं, मेरा समय जो है वो ज्यादा व्रत तप लोगों की सेवा में बिताऊंगी। और सुमित्रा का, उसके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना उनके लिए बहुत ही जरूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वो इमोशन ओरिएंटेड पर्सन हो गए। और जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, वो खुद स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। हम्म? तो ये तीन टाइप के पर्सनालिटी जो हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इसमें से कौन सा प्रकार का बनना है। तो कभी कभी हमारा हो जाता है, कभी हमारे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है, जो बोलते हैं हम उनको सामने सामने जवाब देते, तो हम कभी कई का स्वरूप ले लेते हैं। हाँ। और कभी कभी कौशल्या माता जैसे, ठीक है जाने दो, जो किया किया, अभी मैं तो सिर्फ जपा करूंगी, रीडिंग करूंगी, प्रोग्राम में जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो हमारा फ्लक्चुएशन होता है। कभी हम यहाँ पे, कभी एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी एकदम तड़ फड़ बोल के झगड़ा करते हैं, और बहुत रेयरली हम एडजस्ट करते हैं। बट हमें समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम, हमारी आत्मा, आध्यात्मिक प्रगति है, उसके बारे में सोचें। क्योंकि भागवतम में एक श्लोक है कि भारतवर्ष में जो ये जन्म मिला है, वो जन्म जो है आपका, बहुत शॉर्ट लाइफ भी अगर होगा ना, तो भी वो बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पुण्य कर्म इकट्ठे करने के बाद जब आपको ये भारतवर्ष में जन्म मिलता है, तो इस जन्म को आपको वेस्ट नहीं करना है। प्रभुपाद लिखते हैं, भारत भूमि ते होलो जन्म, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। शॉर्ट लाइफ है, 50 60 70 80 साल है। उसमें अगर हम इधर उधर करने में बिता देंगे, तो आध्यात्मिक प्रगति कब करेंगे? और जो भी, अगर किसी कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, शरीर के साथ कुछ तकलीफ हो रही है, फाइनेंशियली कुछ तकलीफ हो रही है, वो सारी चीज हमारे भौतिक शरीर के साथ हो रही है। वो कोई भी चीज हमारे आत्मा को टच नहीं कर सकती। तो भारतवर्ष में जन्म लेना, जैसे आप में से बहुत सारे माताएं जो हैं अपने बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाती होगी ना, तो यूपीएससी की। तो भारत में जन्म लेना क्या है, आपने जेई नीट यूपीएससी क्लियर करके आपको एडमिशन मिल गया, आईआईटी में मिल गया, मेडिकल में मिल गया, तो आईएएस आईपीएस में मिल गया। भारतवर्ष में जन्म लेना मतलब आपने ये सब एग्जाम क्लियर कर दिए। लेकिन अभी यहाँ पे जन्म लेने के बाद, अगर आप उसको फोकस से आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, तो एडमिशन का कुछ फायदा ही नहीं है। आईआईटी में जाके बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है, दूसरे सब लत में लग जाता है, और आईआईटी खत्म ही नहीं करेगा तो क्या फायदा है ना। वो आईआईटी क्लियर, यही क्लियर करने का कुछ फायदा ही नहीं है, या तो नीट क्लियर करने का कुछ फायदा ही नहीं है।
इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर भारतवर्ष में जन्म मिला है तो किस प्रकार से हमें कौशल्या माता के जैसे फोकस रहना है, कुंती महारानी के जैसे फोकस रहना है। नहीं, 100 बात की एक बात, जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, मन के साथ हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पे फोकस करना है। जैसे भगवान रामचंद्र को जब माता कैकेयी ने बताया अभी आपको वनवास जाना है, एक विचार नहीं किया, यस माता मैं जाऊंगा। जब कौशल्या जी ने बताया आप पिता की आज्ञा मानते हो तो मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हो, पिताजी आप वो बोल रहे हैं कि जंगल में जाओ लेकिन मैं बोल रही हूँ मत जाओ, आप दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बोले नहीं, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और राम बताते हैं जैसे परशुराम ने जब जमदग्नि ने बोला तो अपनी माता का सर काट दिया। एक महाराज, एक महर्षि कंडू थे, उन्होंने भी किसी को ये किया था पिता की आज्ञा के हिसाब। तो माता चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सो राम का विचार कैसे था, राम जैसे उनको पता चला अभी राज्याभिषेक होने वाला है और तुरंत अभी आपको वनवास भेजा जाता है, तो एक बार सोचा नहीं कि क्या हो गया मेरे साथ। उन्होंने क्या सोचा, ठीक है ये परिस्थिति चेंज हो गई, ये परिस्थिति हो गई है, तो इसमें मैं सबसे पॉजिटिव क्या देख सकता हूँ। जैसे ईगल होता है ना, वो बहुत हाइट पे फ्लाई करता है तो ऊपर से पूरा सिचुएशन देखता है। जो कौवा होता है नीचे, एक दूसरे कौवे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, तो उनको अंदर अंदर गंदगी दिखती है। लेकिन भगवान राम ने ईगल के जैसे ऊपर से देखा कि ठीक है 14 साल मेरे जीवन के वन में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वन में जाके साधुओं का संग कर सकता हूँ। उन्होंने उसे पॉजिटिवली देखा। सो कौशल्या माता भी हमेशा हर एक परिस्थिति को पॉजिटिवली देखती थी। तो ये तीन जो माताएं हैं उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, जैसे मैंने बताया तीन पर्सनालिटी है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और स्पेशली मैं लेडीज लोग के लिए बताना चाहूंगी कि जब हमारा उम्र 40, 45, 50 हो गया, तब तक हमारी यूजुअली बच्चे एजुकेशन लाइन में चले गए, अच्छा उन्होंने कुछ अपना डिग्री वाला कॉलेज ले लिया है, तो हम नेचुरली बहुत फ्री हो जाते हैं, है ना। जब तक शादी हो के उनके बच्चे नहीं तब तक हम फ्री हो जाते हैं थोड़ा। तो वो समय है हमें ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी हेल्थ अच्छी है। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं सब हो जाएगा, मेरे बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद में ज्यादा तभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी इतनी। 45 में आपका शरीर अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो उस समय सोचना चाहिए कि मैं अभी मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे गुरु के मिशन के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं प्रभुपाद के मिशन के लिए क्या कर सकती हूँ। तो अभी दूसरा जो कैरेक्टर है मतलब रामायण का सबसे महत्व का, जैसे मैंने बताया पूरी रामायण जिसके केंद्र में, वो है सीता माई का। तो सीता माई के जीवन में से मैंने 4-5 कुछ ऐसी घटनाएं ली हैं कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमें पता है कि जनक महाराज ने वो आ, एक स्वयंवर में क्या रखा था चैलेंज, कि जो भी शिव धनुष को उठा सकता है। और क्यों ऐसा चैलेंज रखा था, क्योंकि सीता माई जो भूमि जाति, जो भूमि में से जन्म लेने वाली पुत्री थी, वो एक बार जब गेंद खेल रही थी तो गेंद खेलते खेलते, छोटी बच्ची थी वो, और गेंद खेलते खेलते वो गेंद जब वो धनुष के रूप में आ गई तो धनुष उन्होंने उठा दिया। जनक महाराज ने देखा तो शॉक हो गए, बोले मेरी 6 साल की कन्या है, धनुष उठा रही है, इसको उठाने के लिए मुझे हजारों सैनिक लगते हैं, तो इसका विवाह तो उसी के साथ करना पड़ेगा जो इस पे प्रत्यंचा चलाएगा, इसमें इतनी ताकत है। नहीं तो उसका हस्बैंड उससे वीक होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने वो प्रण बनाया था कि स्वयंवर में चैलेंज तो यही होगी। तो बहुत सारे लोग आए थे, और जब सब लोग फेल हो गए तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि पर वहां पे बैठे थे। तो राम जी ने विश्वामित्र मुनि से परमिशन ली और बताया कि भाई क्या मैं जा सकता हूँ, तो विश्वामित्र मुनि बोला यस आप जाइए। तो विश्वामित्र जब वहां परमिशन लेके जब गए वहां पे राम, एक ही हाथ से उन्होंने धनुष उठा दिया और प्रत्यंचा लगा दी और धनुष टूट गया। तो जनक महाराज तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, और तुरंत सीता जी को बुलाया कि आप गार्लैंड कीजिए। तभी भगवान राम बोलते वेट 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 वेट, मैं एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला इसके लिए मैंने धनुष उठाया है, लेकिन मेरे विवाह मेरे मैरिज का डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं मैरिज नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे माता पिता आज्ञा नहीं देंगे,
तब तक मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा। तो जनक तो एकदम ही डिस्टर्ब हो गए। अरे धनुष तोड़ दिया, अभी विवाह नहीं करेंगे तो मेरी सीता का क्या होगा। तो उस समय सीता जी हंसने लगते हैं। सब लोग टेंशन में थे। सीता जी के माता टेंशन में थे, पिताजी टेंशन में थे, सारी सखियां टेंशन में थी। लेकिन सीता जी जो थे वो हंस रहे थे। तो उर्मिला ने पूछा कि सीता आप क्यों हंस रहे हो। तो बोले मुझे मेरा परफेक्ट हस्बैंड मिल गया। मुझे जिसकी खोज थी वो मिल गया। तो वो बताए कि एक अच्छे पति में 3 गुण होने चाहिए। ये आप लोग सुने, लेकिन आपके पतियों को सुनना चाहिए, आप सुना देना घर पे। हाँ? कि एक अच्छे पति में 3 गुण होने चाहिए। कि सबसे पहला, जिससे जो एक स्त्री है उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि मेरा जीवन पूर्ण रूप से किसी के साथ टू लिव विद अ पर्सन, जिसके साथ बिताने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम शास्त्र में देखेंगे तो उस समय पॉलीगैमी था। पुरुष बहुत विवाह कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में कभी स्त्री ज्यादा विवाह नहीं कर सकती। इसलिए मैं सारी लड़कियों को भी बताती हूँ, जब तक आपने मंगलसूत्र किसी के नाम का नहीं पहना तब तक आपके हाथ में पूरा चॉइस है। ढूंढो, चूज करो, रिजेक्ट करो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। बट एक बार आपने वो मंगलसूत्र पहन लिया तो उसके बाद उनके साथ रहना, एडजस्ट होना, वो आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि स्त्री जो है, अपनी प्रतिव्रता का जो धर्म है उसी से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो आपको चॉइस है पूरा पति को चूज करने का, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। शास्त्र बताते हैं कि स्त्री को इसलिए स्वयं वर है, स्वयं वधु नहीं है। स्वयं वर मतलब स्त्री स्वयं वर को पसंद कर सकती है। शास्त्र में स्वयं वर है, स्वयं वधु नहीं है। स्त्री को वो चॉइस है कि वो किसकी सेवा करना चाहेगी, किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहेगी, व्यतीत करना चाहेगी। तो सीता जी उस समय सोचते हैं कि मैंने मेरे जीवन में सोचा था कि मेरे पति में 3 गुण होने चाहिए। सबसे पहला, जिसको और 3 गुण जिस पास होगा उन्हीं को मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पण कर दूंगी। तो सबसे पहला क्या था कि उनमें रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। तो क्योंकि इन्होंने धनुष उठाया तोड़ दिया, मतलब वो शक्ति तो है। दूसरा, कि उन्हें अपने जीवन में विजडम, विजडम माने कि उतना व्यवहार और इतना ज्ञान और बुद्धि होना चाहिए कि राइट समय पे, राइट जगह पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना हमारे हस्बैंड को, अरे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उस समय, आप क्यों ऐसा बोले। आपको नहीं पता चलता है उसका मतलब क्या है ना। कभी कभी हम हमारे उसमें बता देते हैं हमारे हस्बैंड को। तो सीता जी बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज क्या है कि ऐसी विजडम होनी चाहिए कि जो सत्य चीज है, राइट चीज है, वो राइट जगह पे बोलने के लिए आना चाहिए। और तीसरा जो है कि उनमें संयम होना चाहिए, आत्म संयम। कि किसी भी प्रकार की कोई भी टेम्पटेशन आए तो वो उसे उसे प्रलोभन न हो जाए। तो भगवान रामचंद्र सीता जी को विवाह करने के लिए लोग इतने तत्पर थे, लेकिन यहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आत्म संयम का जो गुण है वो बताया। और दूसरा क्या बताया कि राइट राइट जगह पे राइट चीज बोली कि भाई मैं विवाह तो नहीं कर सकता जब तक मेरे माता पिता हाँ नहीं बोलेंगे। इसलिए सीता जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। सीता जी एक और जगह पे बताते हैं कि जो पत्नी होती है ना, पत्नी के 4 रोल हैं। ना बोलेंगे पत्नी के 4 रोल कैसे हो सकते हैं, पत्नी तो पत्नी है। तो पत्नी का एक रोल है कि पति को हमेशा आनंद दे, अच्छा भोजन खिला के, अच्छी इंद्र तृप्ति करा के, उसके शारीरिक संबंध जो भी है। हाँ, तो एक उसे पत्नी का जो रूप है वो है कि उनसे आनंद दे। दूसरा जो स्त्री का रोल है वो है एक माता के जैसे केयर करे, एक मित्र का, एक माता के जैसे अपने पति का केयर करे। हाँ, हमेशा देखते हैं ना हम हमारे हस्बैंड लोग का सब केयर करते हैं ना, सब कुछ जैसे बच्चों को करते हैं ऐसे हस्बैंड का भी करते हैं। तीसरा जो रोल है माँ स्त्री का, एक पत्नी का, वो है मित्र का। कि जीवन संगीनी, संगीनी मतलब जो भी सुख दुख साथ में बांटेंगे।
तो एक मित्रता के एक मित्र के रूप में होता है। और चौथा जो है वो है एक एडवाइजर, सलाह देना। एक सलाहकार का भी रोल पत्नी का होता है। तो क्या रोल मैंने चार बताया? एक तो भार्या का, पत्नी का रोल। दूसरा माता का रोल, माता के जैसे ध्यान रखना। तीसरा है मित्र के जैसे रहना। और चौथा है सलाह का, कि कभी कभी सलाह देना। तो ये जो चार रोल है स्त्री का, सीता मई बता रही है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस समय कौन सा रोल कहाँ पे लेना चाहिए, वो उसे आना चाहिए कि कहाँ पे क्या रोल करना है। तो जब हम चर्चा कर रहे थे कि कैकेयी ने राम जी को बताया कि अभी आप वनवास जाइए, तो वनवास जाने की बात आई तो भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के पास गए और फिर आए सीता जी को बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे वनवास हो गया है। तो जब वनवास की बात आई तो सीता मई ने बोला मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है वन में क्या होता है, वन में बहुत तकलीफें होती है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आगे आगे चलूंगी और जो भी कांटे हैं जो भी है पहले मुझे लगेंगे, मैं उसे निकालूंगी आपके पथ पर से। बोले नहीं, तुम्हें जमीन पे सोना पड़ेगा, तुम्हें खाना कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दास दासियां नहीं रहेगी। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? आपका संग। तो मैं कभी कभी हंसती हूँ कि सीता जी के लिए बेस्ट टाइम था, घर का कुछ काम नहीं करना था वनवास में। हाँ? पानी आया नहीं आया, खाना बनाया नहीं बनाया, कुछ काम नहीं करना था। सास ससुर कोई थे नहीं किटकिट करने वाले, हस्बैंड वाइफ अकेले दोनों। और हस्बैंड का जॉब भी नहीं था, वो काम पे भी नहीं जा रहे थे, पूरा टाइम उनके साथ थे। तो मैं तो सोचती हूँ कि ये तो परफेक्ट टाइम था, सीता जी मतलब इतने इंटेलिजेंट है, तो परफेक्ट टाइम था। हस्बैंड को जॉब पे नहीं जाना था, कोई और था नहीं साथ में। हाँ? और शी वॉज एंजॉयिंग हर पीरियड। वाई? क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैंने वनवास में क्या किया? अलग अलग साधुओं का संग किया। लेकिन राम जी उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं थे, बोला नहीं आप नहीं आ सकते। तो सीता जी तभी बताते हैं कि मेरे विवाह के पूर्व एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने बताया था कि मेरे जीवन में दो बार वनवास लिखा है। तो आप एग्री हो कि नहीं हो, मुझे मेरे जीवन में तो वनवास लिखा ही है, मुझे वनवास में जाना ही पड़ेगा, तो मैं अभी आपके साथ आ जाती हूँ। तो राम बोलते हैं नहीं, आप यहाँ रह के कौशल्या माता का ध्यान रखो। बोले नहीं, मुझे तो आपके साथ ही आना है। मेरे पिताजी ने बताया था मेरा विवाह करने के समय कि सुख दुख जो भी है आपको उसमें हर समय राम के साथ रहना है। तो मैं सुख में अगर आपके साथ में रही हूँ तो दुख में क्यों नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ में ही रहना है। फिर भी जब राम ने मना कर दिया तो रामायण में फर्स्ट टाइम और मे बी लास्ट टाइम सीता जी गुस्सा होते हैं। बोलते किससे विवाह कर दिया मेरे पिताजी ने? मुझे लगता है किसी यूनक, यूनक को क्या बोलेंगे अब, किन्नर के साथ मेरा विवाह कर दिया है। उसमें कैपेसिटी नहीं कि मुझे लेके जाए वो जंगल में। राम ने बोला चलो पैक करो। राम को जब ऐसा शब्द सुना है तो राम बोले चलो चलो चलो। तो हम समझ सकते हैं कि सीता मैया का प्रेम इतना तीव्र था भगवान राम के लिए कि कैसे भी करके उन्होंने राम जी को मना लिया अच्छी चीज करने के लिए। क्योंकि उन्हें, वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि अरे जंगल में तो महल नहीं होगा, खाना नहीं होगा, दास दासियां नहीं होंगी, कहाँ पे सोऊंगी, कहाँ पे कपड़ा बदलूंगी, कहाँ पे स्नान करूंगी। सोते ना हम लोग, कितनी बार सोते हैं, कहीं हमसे एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो सोते वहां बाथरूम तो अच्छा होगा ना, वहां पे ट्रैवलिंग में नींद तो बराबर से आएगी कि नहीं, सोने के लिए व्यवस्था, आज मुझे तो जगह बदली हो जाती है तो मुझे नींद नहीं आती, हम कितना सब कुछ सोचते हैं। पर सीता माई ने कुछ भी नहीं सोचा, आप मेरे साथ हो, उससे अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो सीता जी तो थे वो बहुत ही आ, व्यवहारु व्यक्ति थे। और वो चाहते थे, भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि किसी भी परिस्थिति में भगवान रामचंद्र का संग छोड़ना नहीं चाहते थे। एक और कथा आती है, जब हनुमान जी जो हैं वो सीता जी को सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी को मिलने को गए और उन्होंने अंगूठी दे दी, तो हनुमान जी बताते हैं सीता जी को कि सीता मैया आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए
मैं आपको उठा के लेके जाता हूँ, मैं तुरंत ही अभी का अभी आपको यहाँ से मैं किष्किंधा लेके जाता हूँ और राम आपको मिल सकते हैं। तो सीता मैया ने बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ पर आई वो मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया और जबरदस्ती किसी पर पुरुष ने मेरा स्पर्श किया, बट स्वयं की इच्छा से मैं किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। तो आप जाइए और मेरे पति श्री राम को बताइए कि उन्हें इधर आना ही है और रावण को युद्ध में हराना ही है और उसके बाद मुझे विजय में लेके जाना चाहिए। तो ये भविष्य के लिए सारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि पत्नी की रक्षा करना जो है वो पति का सर्वोत्तम धर्म है। तो हनुमान जी जो है वहां पे जो राक्षसियां थी वो सीता मैया को बहुत ट्रबल कर रही थी, तो वो सोचने लगे इनको जरा हैरान करते हैं। तो सीता मैया ने उनको उस समय एक स्टोरी बताई, बताई कि एक बार एक शिकारी था, वो जंगल में गया। जब वो जंगल में गया तो उसने देखा वो एक भालू का शिकार कर रहा था। तो भालू का शिकार करते करते कर रहा था, तब वहां पे एक शेर आ गया। तो शेर शिकारी के पीछे पड़ गया। तो शिकारी जो है एक झाड़ पे चढ़ गया और उस समय जो भालू था वो भालू भी झाड़ पे चढ़ गया। तो भालू और शिकारी झाड़ के ऊपर है और शेर नीचे है और शेर नीचे चक्कर काट रहा है। तो शेर भालू को बोल रहा है, अरे तू इस मनुष्य लोग को विश्वास मत कर, उसे धक्का दे दे नीचे, मैं खा जाऊंगा, खा के चला जाऊंगा, तेरी रक्षा हो जाएगी। तो भालू बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर दोनों ऊपर बैठे, रात पड़ गई। तो रात पड़ गई तो भालू को भी सोना था और वो मनुष्य शिकारी को भी सोना था। तो भालू ने बोला ऐसे करते हैं, आधा समय आप सो जाओ और मैं जागरूक रहूंगा, रक्षा करूंगा, और आधा समय मैं सो जाऊंगा और आप जागरूक रहना। तो शिकारी बोला ठीक है, पहले आप सो जाइए, मैं जागरूक रहता हूँ। तो शिकारी जब जागरूक था तब नीचे से शेर ने बोला कि आप इसको धक्का मार दो। तो शिकारी ने तुरंत ही भालू को धक्का मारा, लेकिन भालू को पता था वो मनुष्य, तो उसने नहीं किया ऐसा। उसमें जब भालू सो गया, शिकारी सो गया, तब भालू ने बोला, भालू को शेर ने बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं, देखो ये तो तुमके धक्का मार के नीचे गिरा रहा था, उसको गिरा दे। तो भालू ने क्या जवाब दिया, उसका स्वभाव है कि वो किसी के साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भी चीटिंग करूं। अगर मैंने उसे वचन दिया है तो मैं अवश्य वचन का पालन करूंगा। तो सीता जी बताते हैं हनुमान जी को कि अगर एक भालू भी अपने वचन का पालन कर सकता है तो मैं कैसे इस राक्षसियां जो इस दुख के समय में, चाहे वो मुझे थोड़ी तकलीफ दे रही हैं लेकिन फिर भी उनकी वो मेरी रक्षा भी कर रही है, मेरी सेवा भी कर रही है, तो मैं उन्हें कैसे कुछ उनका बुरा कर सकती हूँ। तो सीता जी का जो कंपैशनेट नेचर है, उनका जो करुणामय स्वभाव है, वो यहाँ पर पता चलता है। जब राम और सीता चित्रकूट से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो चित्रकूट में वो मंदाकिनी नदी के पास आए। तो मंदाकिनी नदी जो है वो बहुत ही सुंदर नदी है चित्रकूट में। तो सीता जी भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को बताने लगे कि ये मंदाकिनी नदी चित्रकूट में कैसे आई। तो बताने लगे कि यहाँ पे ही मंदाकिनी के तट पर अत्रि मुनि और अनुसुईया माता का आश्रम है। और एक बार ये पूरे प्रांत में बहुत ही बड़ा दुष्काल हो गया था। इतना बड़ा दुष्काल हो गया कि लोग बिना खाने पिए मर रहे थे। तो उस समय माता अनुसुईया ने, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत थी, उन्होंने बहुत पतिव्रता थे वो, और वो दक्ष प्रजापति और देवहूति की कन्या थी, उन्होंने अपने तपोबल से मंदाकिनी जो गंगा है उनको स्वर्ग लोक से इधर उतारा और ये पूरे प्रांत को उन्होंने पानी दिया था और उनको बचाया था। तो रामचंद्र सोचते हैं कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए मेरे पूर्वज सागर महाराज को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, और भगीरथ की वजह से आई, लेकिन यहाँ अनुसुईया माता इतने पवित्र थे कि केवल उनकी तपस्या के बल पे, उनके कहने पर मंदाकिनी नदी वहां पर आ गए थे। तो उस समय लक्ष्मण पूछते हैं
सीतामढ़ी से कि थोड़ी और कथा बताइए, कौन है, क्योंकि वो लोग विजिट करने वाले थे, वो लोग जाने वाले थे अनुसुईया माता के आश्रम में, अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के आश्रम में। तो जब वहां पर जा रहे थे तो सीता माता बताने लगे, ये बहुत ही सुंदर कथा है। बोले कि भगवान जब अनुसुईया माता का जन्म हुआ तो वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, और इनका विवाह हो गया अत्रि मुनि के साथ। और वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। ऐसे बताया जाता है कि हर एक स्त्री को सुबह में जो 5 पतिव्रता स्त्री हैं उनके उनको उनका स्मरण करना चाहिए। तो उसमें एक नाम है अनुसुईया माता। तो फिर सीता माता बताने लगे कि एक ऋषि थे जिनका नाम था कौशिक ऋषि, उग्रसवा भी बोलते हैं। तो उग्रसवा या कौशिक ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी शीलावती। तो उग्रसवा जो ये सेज थे, मतलब साधु थे, ऋषि थे, लेकिन क्या हो गया कि उनकी एक वीकनेस थी। उनकी पत्नी होने के बावजूद भी वो वेश्याओं का संग करने लगी। और क्योंकि वो ऋषि थे और ये गलत कार्य कर रहे थे, तो उनको बहुत ही बड़ा रोग हो गया, और धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगा। उंगलियां गिर गई, पैर की चमड़ी उतर गई, पैर के ये उतर गए, और वो एकदम विकलांग हो गए। उनके शरीर में से कंटिन्यूअसली पस आता था, बदबू आती थी। फिर भी उनकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, ये उग्रसवा ऋषि की, मतलब उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। इतनी अच्छी सेवा करने के बाद भी एक दिन उग्रसवा ने बोला, मुझे वेश्यागमन करना है, तुम मुझे वेश्या के पास लेके ही जाओ। तो शीलावती सोचने लगी कि आप जो कर रहे हैं आपको उसका कर्म का फल मिलेगा ही, लेकिन मुझे मेरा कर्म जो है, मेरा धर्म जो है, आपकी सेवा करना एज अ पत्नी, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको लेकर जाऊंगी। तो अपने पति जो चल नहीं सकता था उसको उन्होंने अपने कंधे पे लगा दिया, बांध दिया, और बांधते बांधते जंगल से लेके जा रही थी वेश्या के घर तक। बीच में जंगल था, अंधेरा हो गया था उस जंगल में रात को। तो उस जंगल में क्या हुआ था, मांडव्य मुनि करके एक बहुत बड़े ऋषि थे। वो मांडव्य ऋषि के साथ वहां तपस्या कर रहे उनके आश्रम में, तभी एक चोर ने राजा के तिजोरी से सब चोरी किया धन, आके वो छिप गया मांडव्य ऋषि के आश्रम में। पूरे डकैत लोग थे, एक चोर नहीं था, पूरी टुकड़ी थी, बहुत सारे डकैत थे। तो मांडव्य ऋषि तो तपस्या करते, उनको कुछ ज्ञाति नहीं था। तो राजा के सैनिक आए, तो सारे डकैतों के साथ मांडव्य मुनि को भी पकड़ के लेके गए। तो राजा ने तुरंत ही सबको सजा दे दी कि मार डालो तुरंत ही। तो जब उन्होंने मारने की, जिंदा जलाने की उनको सबको ये दे दिया, तो सारे जो डकैत थे वो तो जिंदा मर गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, मंडव्य मुनि को। तो फिर राजा को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने एक भाला लिया और भाला को बार बार मंडव्य ऋषि के शरीर में फूका। लेकिन कितना भी करने के बाद भी वो ऋषि मर नहीं रहे थे। तो राजा ने बोला, इनको अभी जाके उनके आश्रम के पास ही वो जंगल में छोड़ दो, और ये पीड़ा से ही वो मर जाएंगे। तो मांडव्य ऋषि वो जंगल में थे जहां से शीलावती उग्र सवा को अपने घसीट के लेके जा रही थी, कंधे पे घसीट के लेकर जा रही थी। तो अभी भी वो जो स्पीयर था, जो भाला था, वो मांडव्य ऋषि के शरीर में अटका हुआ था, वो राजा ने निकाला नहीं था। तो जब अंधेरे में बेचारी शीलावती जा रही थी, तो उसके पति के शरीर से वो भाला हिल गया। तो मांडव्य ऋषि उधर ही गिरे हुए थे, इतनी पीड़ा में थे, और भाला हिल गया तो उसके शरीर में लगा हुआ था, तो बहुत पीड़ा होने लगी। तो उनके मुख से एक श्राप निकल गया कि जिसने भी ये किया है वो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा, कल सूर्योदय के पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही शीलावती ने सुना, बोली ऐसे कैसे मेरे पति की मृत्यु हो सकती है, बहुत गुस्सा हो गई। बोले, अगर आपका श्राप है कि कल सुबह के सूर्योदय तक मेरे पति का अंत हो जाएगा, तो कल का सूर्य उदय होगा ही नहीं। अगर मैं एक पतिव्रता नारी हूं, कल सुबह सूर्योदय होगा ही नहीं। तो मंडव्य ऋषि हंसने लगे, ऐसा कभी होता है क्या? और फिर जो कौशिक जो उग्र सवा थे, वो एकदम देख के शॉक हो गए कि मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है कि उसने ऐसा बोल दिया। बोला, मुझे वेश्या के पास नहीं जाओ, मुझे घर वापस लेके जाओ। तो दोनों घर वापस आ गए। रात पूरी हो गई, पर सुबह आई ही नहीं, क्योंकि शीलावती का जो
पतिव्रता जो तेज था, उसकी वजह से उसने जो श्राप दिया, सूर्य उगा ही नहीं। मांडव्य ऋषि जंगल में पड़े, वो देख रहे अभी भी पशु पंखी धरी है, सूर्य उग ही नहीं रहा है। तो पूछने लगे ऐसा कैसे हो गया कि सूर्य उग ही नहीं रहा है। बोले वो शीलावती ने ऐसा श्राप दिया है कि सूर्य उगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बोला है सूर्योदय होगा तो उसका पति मर जाएगा। तो सारे, अगर सूर्य नहीं उगेगा, प्रकाश नहीं आएगा, तो अंधकार ही सारे जगत के जीव ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी सोचे अभी क्या कर सकते हैं, कैसे इनको बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे एक ही व्यक्ति शीलावती को समझा सकती है, और वह है अनुसुईया माता। तो ब्रह्मा जी अनुसुईया जी के पास गए, और अनुसुईया जी के पास जाकर बताया कि अनुसुईया, प्लीज जाके शीलावती को समझाओ, ये अपना जो व्रत है वो कि सूर्योदय नहीं होना चाहिए, उसे वापस ले लें। तो अनुसुईया गए, सोचिए, अनुसुईया गए शीलावती के पास। शीलावती बोले मुझे समझता है कि सूर्य नहीं उगेगा तो पूरी सृष्टि को तकलीफ होगी, लेकिन मैं मेरे पतिव्रता धर्म का पालन अवश्य करूंगी। तो अनुसुईया जी बोलते हैं, सूर्योदय होने दो, मैं आपको अपने पतिव्रता जो तप है उसके बल से आपके पति को जीवित रखूंगी। शीलावती ने उसमें एक क्षण का भी विचार नहीं किया। उन्हें पूरा विश्वास था पतिव्रता धर्म के तप का, उसका पावर का, शक्ति का। उन्हें बोला ठीक है, सूर्योदय होने दो, मैं मेरा वचन वापस लेती हूँ। सूर्योदय हुआ, उग्र सवा वहीं पे मर गए, लेकिन अनुसुईया माता ने अपने पतिव्रता धर्म की जो शक्ति है उससे उसे वापस जीवित कर दिया। और ब्रह्मा जी जब उतर आते हैं और बोलते हैं कि मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि मेरे बनाए हुए सृष्टि में ऐसी दो पावरफुल स्त्रियां हैं जो पतिव्रता धर्म की वजह से, उनकी वजह से आज पूरे जगत का उद्धार हो रहा है। तो सोचिए कि स्त्री के लिए ना पतिव्रता धर्म का पालन करना वो सर्वोत्तम धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है। फिर अनुसुईया माता के बारे में एक और कथा बताते हैं सीता जी। सीता जी बताते हैं कि एक बार लक्ष्मी पार्वती लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती, तीनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि सबसे पतिव्रता कौन है इस संसार में। तो उस समय वहां पे ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, नारद जी आके बोलते हैं कि सबसे पतिव्रता तो केवल अनुसुईया ही है। बोले हो ही नहीं सकता क्या, हम विष्णु पत्नी लक्ष्मी में पतिव्रता नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है। पार्वती बोले क्या, मैं, मेरे पति महेश्वर है, मैं उनकी पतिव्रता पत्नी हूँ, मैंने कभी भी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं किया है। बोले नहीं, अनुसुईया जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। बोले हम अनुसुईया की परीक्षा करेंगे। तो तीनों लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी अपने पतियों के पास जाके बोलते हैं आप जाके अनुसुईया की परीक्षा करो। आप जाओ और उनके पास उनके आश्रम में जाके उनसे दान मांगो और उनकी परीक्षा करो। अभी तीनों पतियों को सुनना पड़ा, तीनों आ गए ब्राह्मण का स्वरूप लेके, और अनुसुईया के द्वार खटखटाए। अनुसुईया ने जैसे ही द्वार खोला तो बोले माता भिक्षा दो। तो जब भिक्षा लेकर आए बोले नहीं, ऐसे नहीं, हमारा एक व्रत है कि आपको, हमको ये भिक्षा देनी पड़ेगी कंप्लीटली नग्न अवस्था में। तो अनुसुईया सोचने लगी ऐसा कौन पूछता है मुझे, तो उस विचार करने लगी। तो बोले कि अगर ये तो अतिथि धर्म है, अतिथि को हमें उनके अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए, लेकिन मेरे पतिव्रता धर्म का भी मुझे पालन करना पड़ेगा। तो वो लोग प्रार्थना करने लगे। अनुसुईया माता भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने की इस दुविधा से मुझे बाहर निकालिए कि मैं क्या करूं कि जिससे दोनों धर्म का पालन हो जाए। तो फिर उन्हें परमात्मा ने हृदय से एक आइडिया दिया। उन्होंने अपने कमंडलू में पानी लिया, वो पानी में कुछ मंत्रोच्चार किया, और तीनों जो साधु खड़े थे उनमें पानी छिड़क दिया। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो तीनों साधु खड़े थे वो छोटे से बालक हो गए, 6 महीने के। तीनों बालक बन गए। फिर अहल्या ने, अरे अनुसुईया माता ने तीनों को अंदर ले लिया, और फिर उनको, जैसे एक माता कभी कभी अपने छोटे बच्चों के सामने स्नान भी करती है, इस प्रकार से उनकी सेवा की। और तीनों इतने खुश थे,
अहल्या अनुसुया माता के पास, और अनुसुया भी बहुत खुश है क्योंकि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन गए। सबसे दुखी कौन था? सोचो कौन दुखी था? लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती, कि हमारे पति को कहाँ भेजो, कहाँ आए नहीं अभी तक, तो क्या करेंगे? नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि आपने तो हमको बताया ऐसा, हमने ऐसा विचार कर दिया, अभी क्या करें? तो बोले ये पूरी कथा जो है ना शुरू हुई है भिक्षा से, आप तीनों जाओ अनुसुया माता के पास और भिक्षा मांगो। तो तीनों गए, तीनों स्त्रियां गई अनुसुया माता के पास भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षान देही, अनुसुया माता आए, तीनों जो देव हैं वो वहां पे नीचे खेल रहे हैं छोटे बच्चे के स्वरूप में, और तीनों देवियां देख रही हमारे पति इतने छोटे बच्चे बन गए। बोले क्या भिक्षा चाहिए आपको? बोले हमें अन्न नहीं चाहिए, हमारे पति दे दीजिए हमें वापस। तो अनुसुईया तुरंत वापस पानी छिड़कती है, तीनों देव जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ जाते हैं, लेकिन जाते जाते अनुसुईया माता को आशीर्वाद देते हैं। हर एक देव एक एक पुत्र देते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो अनुसुईया जी को पुत्र देते हैं, चंद्रमा। अनुसुईया और ब्रह्मा मतलब चंद्र हो गए। दुर्वासा ऋषि जो है वो शिव जी से उत्पन्न हुए पुत्र हो गए, और दत्तात्रेय भगवान है वो विष्णु से, विष्णु ने दिए। तो ऐसा बात करते करते सीताराम और लक्ष्मण पहुंच गए अत्रि मुनि और अनुसुईया के आश्रम में। और जब वहां पे पहुंच गए तो बहुत बूढ़े थे अत्रि मुनि और अनुसुईया। तुरंत ही उन्होंने उनकी आगता स्वागता की, और अनुसुईया माता सीता को अंदर लेकर गए और उन्हें वो पतिव्रता धर्म समझाया। उन्होंने सीता जी को समझाया कि जो आपने किया है अपने पति का साथ देने के लिए, सब चीज जो आपने त्याग किया वो सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन जिस दिन आप पति की इच्छा पूर्ण करने के बदले अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए सोचेंगे, समझ लो आपका वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिवस होगा। मतलब अनुसुईया माता ने उनको वार्निंग दिया था। क्या वार्निंग दिया था? कि मृग से आप वो आकर्षित मत होना। जब तक आप पति की सेवा करने के बारे में सोचेंगे, उनका समर्पण करेंगे, तब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। जिस दिन आप अपने भोग के बारे में सोचेंगे, वो आपके जीवन का डिफिकल्ट होगा। और फिर अनुसुईया माता बताते हैं कि आप वनवास में हो लेकिन आप एक पत्नी हो। पत्नी का एक धर्म है कि पति के सामने जब भी आए तो बहुत सुंदर दिखने चाहिए। तो फिर अंदर से एक बॉक्स लेकर आए, वो बॉक्स में से एक हार दिया, ये हार हमेशा पहनने रहना तो आप बहुत ही जवान रहोगे। फिर दूसरे कुछ ऐसे क्रीम्स दिए, लोशन दिए, बोले ऐसे डिब्बियां दी कि ये रोज लगाते रहना, कि आप कितने भी थके हो तो भी आप फ्रेश लगोगे और आपकी ब्यूटी अच्छी रहेगी। और थोड़े आभूषण दिए, और उनको कुछ वस्त्र भी दिए, ये वस्त्र कभी भी खराब नहीं होंगे, आप हमेशा उनके पहन। इसलिए अनुसुईया माता ने एक्चुअली अलंकार दिए थे कि स्त्री जो पतिव्रता स्त्री है, जो विवाहित स्त्री है, उसे हमेशा श्रृंगार करना ही चाहिए। तो ये रामायण की ये जो कथा है ना अनुसुईया की, अनुसुईया माता, अनुसुईया की, सीता मैया की, ये बहुत ही प्रभावित करती है मुझे। ये पतिव्रता धर्म जो है वो एक कलयुग में भी, कोई बोलता है नहीं कलयुग में इसका पालन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये धर्म का पालन हर कोई कर सकता है। और अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्णा। आई थिंक एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया। सो आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आई होप आप सबको इससे बेनिफिट ही हुआ होगा। Yes, Mataji, we'll have some question answers. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे? बसून पण विचारू शकतो. सगळं पटलं, दिसायला
अच्छा है, मेहनत करा। जन्नत प्रणाम। हाँ, अच्छा क्लास दिया। ऐसा लग रहा है कि सबके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन मुझे एक प्रश्न है कि आपने बोला कि पति की सेवा करनी चाहिए, तो वो जो वेश्या के पास भी जाने का मन था वो, तो भी उनकी पत्नी उनको लेके गई। तो ऐसा ये सुन के ऐसा लगता है कि जो हम जो काल में अभी रह रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे पति जो होते हैं, ऐसा किसी के माइंड में आ सकता है कि किसी के पति इतने हेल्पफुल नहीं होते नहीं, एक ऐसा है ना, ये शास्त्र एक हाईएस्ट एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि ये हैं। एक्सटेंड तक लोग जा सकते हैं। ये एक्सटेंड तक कोई अपनी पतिव्रता धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन हमारे लिए उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पांडवों के जीवन में भी कितना सब कुछ हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनके उदाहरण से हमें क्या सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि पतिव्रता धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है, और उससे स्त्री को बहुत शक्ति मिलती है। स्त्री के पास जैसे ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करके शक्ति मिलती है, पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करके उसमें एक शक्ति जागृत होती है, इसी प्रकार से स्त्री को जब वो पतिव्रता है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो उसमें एक शक्ति जागृत होती है। अब देखिए, कोई साधारण स्त्री है, सिंपल स्त्री है, लेकिन वो पतिव्रता है, उसके मुख पे एक तेज रहता है, उसके मुख पे एक तेज रहता है। वही प्रश्न था, वो हाईएस्ट लगता है अरे इम्पॉसिबल, ऐसा तो सोचना भी इम्पॉसिबल है, बट एक एक एग्जाम्पल है, शास्त्र बताते हैं। मतलब वो बेचारी का ऐसा, इसीलिए मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला सीता स्वयंवर के पहले, आपको पूरा चॉइस है किसको पति के रूप में स्वीकार करो। कभी कभी यंग लड़कियां किसी भी लड़के को देख के इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती, इससे ही विवाह करना है। हाँ, कभी फिजिकली आकर्षित हो जाती है, किसी उसका कुछ ये स्वरूप देख के आकर्षित हो जाती है, लेकिन विवाह जो है वो एक संस्कार है। तो गुण देखने चाहिए पति के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूप तो आज है कल नहीं है। बाह्य रूप से आकर्षित होकर अगर आप विवाह कर भी देंगे, लेकिन उसके साथ आपको निभाना तो पड़ेगा ना। इसीलिए गुण देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार विवाह हो जाता है फिर वो जीवन भर का आपको तकलीफ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पूरा चॉइस से विवाह के पहले, गांधारी भी वो पतिव्रता धर्म का पालन किया, क्योंकि उसने अपने आप को ब्लाइंड कर दिया। तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये क्यों बता रहे हैं कि ऐसा भी लोग करते हैं। तो अगर ये 200% है, तो एटलीस्ट आप 50% तो करो। बहुत अच्छा लगा आपको देख के सुन के। आपने बहुत अच्छा लगा मेरे को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छा था। उसमें से ये ज्यादा अच्छा लगा माता जी की पत्नी का जो रोल चार बताया ना आपने, तो बहुत अच्छा लगा कि एक भारिया कैसी होनी चाहिए, भारिया का रोल, फिर माता का रोल भी उन्होंने ही करना है, फिर मित्र का रोल भी करना पड़ेगा, और सलाहकार। तो ये चार रोल हम किस तरह से निभा सकते हैं जब हम इस्कॉन में आते हैं और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो ये चार रोल्स को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं भक्ति के लिए। तो जो पहला रोल है भार्या का, तो वो तो जैसे आनंद, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में मैंने बताया कि स्त्री को अनुसार कैसे बता रहे कि श्रृंगार हमेशा करना चाहिए, कि जिससे श्रृंगार करना चाहिए, या तो फिर पति की इच्छा पूरी करना चाहिए। भागवतम क्या बताता है, स्त्री जो है वो पति के इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय का किला जो है ना, उसकी जो वॉल है, फोर्ट्रेस है। पति की इंद्रिय जब जागृत हो जाती है, तो उसको सांत्वना देने वाली उसकी पत्नी होती है। हाँ, तो वो भार्या का काम है। भूख लगी तो चलो अच्छा खाना दे दिया, हाँ, कुछ ये इच्छा हो गई तो उसके लिए अच्छा कर दे, वो भार्या का रोल है। और वो आई थिंक एज ए इस्कॉन डिवोटी ऑल्सो हम कर सकते हैं, है ना?
फिर दूसरा रोल है माता के जैसे केयर करना। माता हमको कब याद आती है पता है? अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में, जब 80 साल के बूढ़े को भी हम आईवी लगाते हैं तो वो माँ करके चिल्लाता है। 80 साल की उम्र में भी माँ का कनेक्शन बहुत डीप होता है हर एक के साथ। तो इसीलिए ऐसे बताते हैं कि पुरुष जो है ना, उसे हमेशा पैम्परिंग अच्छा लगता है। स्त्रियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, पुरुष को हमेशा पैम्परिंग अच्छा लगता है। तो माता जैसा पैम्परिंग कर रही है, ऐसे ही स्त्री को भी पुरुष अपने पति का पैम्परिंग करना चाहिए। जब वो बीमार हो जाए या तो फिर डे टू डे एक्टिविटी में जैसे माता ध्यान रखती है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इससे रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तीसरा जो रोल है वो है मित्रता का। तो मित्र कैसे होते हैं ना, सुख दुख में साथ में होते हैं। तो इसी प्रकार से मित्रता निभानी चाहिए। और मित्रता में हम फॉरगिवनेस, क्षमा भी कर देते हैं। मित्रों को फर्क, हाँ ठीक है, चल तू ऐसा ही है, हो जाएगा, मैं ऐसी हूँ, समझते हैं हम एक दूसरे को। तो मित्र का रोल होना चाहिए। और सलाह का, मंदोदरी पतिव्रता थी, लेकिन मंदोदरी ने रावण को सलाह दी थी, सीता का त्याग कर दो, सीता को वापस भेज दो। और कोई नहीं बोल सका, विभीषण और मंदोदरी बोल रहे थे रावण को सीता को वापस भेज दो। उसे नहीं सुना, वो उसकी गलती थी, लेकिन सलाह तो दी थी। तो पत्नी को भी सलाह देनी चाहिए। तो एक सलाहकार का स्वरूप है। हमेशा नहीं देनी चाहिए, तो वो बोर हो जाते हैं, वो लोग सीरियसली नहीं लेते। तो लगता है हर चीज में इसको बोलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जरूरत है वहां हमारी सलाह को रखना चाहिए। थैंक यू ठीक है। माता जी। थैंक हरे कृष्ण। यू। आखिर का जो रोल है वो ज्यादा करते हैं तो शायद उसको कम करके ऊपर के तीन में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जी, एक दूसरा था कि वो कई का आवाज जो नहीं आ रहा है तुम्हारा क्लियर, आवाज नहीं आ रहा। कई का जो आपने बोला कई कई कि वो कैसे थी ना कि एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड एंड पेशेंस कम थे। सो हर एक व्यक्ति में कई कई के गुण रहते हैं ना मे बी। सो ये जो चार दशरथ की पत्नियां थी, चार पत्नियां, तीन तीन सॉरी, तो उनमें से हम लोग कैसे खुद के मन में लेके नो हाउ वी शुड टेक गुड पॉइंट्स एंड हाउ टू रिड्यूस तो मैंने क्या बताया ना कि तीनों हम हमेशा एक के जैसे नहीं व्यवहार कर सकते। तो किस समय कैसा व्यवहार करना हमको आना चाहिए। तो कभी कभी एक्शन की भी जरूरत होती है। आपका बच्चा, अगर जैसे आपका बच्चा 12th में है, तो एक्शन की जरूरत है ना, कि भाई जेई के लिए पढ़ाई करना है, मार्क्स लाना है, अगर आगे करना है तो। या तो हरिदास सभी नीट पीजी देगा तो उसको एक्शन करना ही पड़ेगा, बैठे थोड़ी रह सकता है। और आप प्रसन्न हो सकते हैं, हाँ उसका एमबीबीएस हो गया, मैं प्रसन्न हूँ। एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक्शन लेंगे तो ही प्रोजेक्ट का ग्रोथ होगा। कुछ ग्रोथ जैसे 12th के बाद अगर आपको कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो लाइफ में जरूरी है। सो कई कई का भी वो जो सिचुएशन है वो हमेशा नहीं खराब होता है। कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे स्ट्रेस बोलते हैं ना, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। कि एग्जाम के पहले स्ट्रेस होना चाहिए तो पढ़ाई में फटाफट याद रहता है। रेगुलर पढ़ाई करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते तो कैसा पढ़ाई होते हैं, याद रहता है ना। तो थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी है। एक्शन ओरिएंटेड भी होना जरूरी तो है। और कभी कभी सुमित्रा के जैसा भी होना जरूरी है। ठीक है, किसी ने मेरा नहीं सुना, मुझे नहीं बुलाया, नहीं है किया, और उनका इंटेंशन को क्यों मैं खराब मानूं। एक्चुअली सुमित्रा के जैसा स्वभाव रखेंगे ना तो दुखी नहीं होंगे। लोगों का एक्सपेक्टेशन चला जाए, मतलब हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, हाँ इसको ये करना ही चाहिए, इसने क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और कौशल्य उससे भी ऊपर है।
छोड़ भी देना चाहिए, और उससे चले वो छोड़ो, मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या कर सकती हूँ, तो दूसरों की सेवा के लिए क्या कर सकती हूँ वो सोचना चाहिए। इस सब में से बाहर निकलो, मुझे तो प्रगति करना है और दूसरों को भगवत धाम वापस लेके जाना है। तो तीनों होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, 40-45 के हो गए मोस्ट ऑफ द चीज भी, तो आपको सोचना चाहिए और प्रचार कैसे करूं, और कितने लोग को भक्त बनाऊं, कैसे मेरी साधना अच्छी तरह से करूं। अभी ये टाइम अपने लिए है, क्योंकि बचपन से माँ बाप के लिए, पढ़ाई के लिए, फिर पति के घर के लिए, फिर बच्चों के लिए, कभी तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत जरूरी है, तो ये अच्छा समय है जो तीनों की जरूरत होती है मेरे हिसाब से। बिकॉज हम कौशल्या कैसे बन ही नहीं सकते पूरा टाइम कि हस्बैंड कुछ भी करेगा चलेगा। हमें उतना पेशेंस है ही नहीं। न तो सुमित्रा के जैसे हैं, और न तो हम ऑलवेज कैके के जैसे हैं। यू टू बैलेंस। ठीक है। यस, थैंक यू सो अरे मैंने कीर्तन नहीं किया क्योंकि मैं करताल भी होल्ड नहीं कर सकती हाथ से। मच। आप लोग कीर्तन कर सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, नुकतीच रामनवमी झाली आहे आणि चैत्र पौर्णिमा देखील झाली आहे, आणि जशी निसर्गामध्ये नवीन पालवी फुटतीये त्याला आपण चैत्र पालवी असं म्हणतो, आणि वातावरणामध्ये एक वेगळीच एनर्जी आपल्याला जाणवती आहे, हिट. सो जी पाणघळ असते आता या झाडांना, सर्व वृक्षांना नवीन पालवी येईल, तसंच आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये पालवी अंकुरित करण्यासाठी आज आपल्याला डॉक्टर कोमलदलाल माताजी अर्थात खडग्रेस किशोरी माताजी यांनी रामायणातील श्री व्यक्तिरेखा याच्याबद्दल आपल्याला खूप खूप सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि माताजी तर अंगावर शाळा झाले, सीताजींबद्दल सांगत होते मंदाकिनीच्या तिरी, तर आम्हाला क्षणभर असं वाटलं आम्ही परत चित्रकूट मध्ये गेलोय आणि मंदाकिनी तिरी आम्ही कथा ऐकतो, जसं भागवतामध्ये कथेमध्ये कथा, कथामध्ये कथा, डायलॉग मध्ये डायलॉग असतात तसं. तर खूप सुंदर माताजींनी कुंपण करून की आम्हाला खूप उत्सुकता होती माताजी काय सांगतील, कसं सांगतील. पण खरंच माताजींनी सांगितलं की कसे रामायणातील सगळे खंड हे सीताजी या व्यक्तिरेखेच्या अधोरेखित आहेत, आणि कशा सीताजी या केंद्रित आहेत, सेंटरला आहेत ना या पूर्ण आपण त्याला महापुराण असं म्हणतो रामायण. आणि भगवंताच्या तिन्ही माता, कौशल्याची असतील, काही असतील, सुमित्रा असतील, यामध्ये माताजींनी सांगितलं की कसं आपण थॉट ओरिएंटेड असणं गरजेचं आहे आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी, आणि आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये देखील आपण कसे यांचा बॅलन्स साधला पाहिजे. तर खूप तिन्ही छान माताजींनी प्रश्न विचारले, माताजी असतील, सगळे शक्ती माताजी असतील किंवा पवित्रलिंगा माताजी असतील, यांनी पण खूप छान प्रश्न विचारले, आणि आम्हाला त्यामुळे खूप छान मेजवानी उत्तरांची मिळाली आहे, आणि मन एकदम प्रफुल्लित झालंय. तर माताजी आपण सांगितलं की कसं स्त्रीसाठी पतिव्रता धर्म हा महत्वाचा आहे, आणि आपण पावित्र्य जपलं पाहिजे, आणि भागवताचा हा सेन्स आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आपल्याला या गोष्टी करणं आणि प्रामाणिक राहणं, योग्य आपलं बिहेवियर असणं किती महत्वाचं आहे हे आपण खूप अधोरेखित करून सांगितलं. त्याबद्दल इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिती यांच्या वतीने खूप खूप आभार. खरं तर आपली फिजिकल हेल्थ तशी ठीक नाही आहे, पण तरी देखील आपण ज्या उत्साहाने आम्हाला आवाज खूप ऐकत होतो की आम्ही असं घरी बसलो असतो किंवा आम्हाला हे झालंय ते झालंय, पण तरी देखील आज माताजी याच उत्सुकतेने आज या सगळ्या जणी वैष्णवी मंदिरात या ठिकाणी आलेल्या आहेत, आणि आपलं मार्गदर्शनास या सर्वांनी घेतलं. पुन्हा एकदा आपला आणि इथे असलेल्या सर्व इस्कॉन बारामती वैष्णवी यांचे मनपूर्वक आभार या ठिकाणी व्यक्त करून, आणि आता लगेचच आपल्याला अजूनही प्रफुल्लित ठेवण्यासाठी
आध्यात्मिक आयुष्यामध्ये प्रगती करून देण्यासाठी, चालना देण्यासाठी एक छोटीशी नाटिका आपल्या समोर घेऊन येत आहे. तर मी त्या नाटिकेला सुरुवात करण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी देत आहे, ही विनंती तुमच्या टीमला. आणि त्यानंतर आपल्या सर्वांसाठी महाप्रसाद पण. हरे कृष्ण माताजी. खरे तर आम्ही खूप वर्षांपासून तुमची वाट पाहत आहोत बारामतीमध्ये, आणि तुमचे आरोग्य चांगले व्हावे. आता म्हणतात ना टेक्नॉलॉजी. नहीं नहीं, मैं आने वाली हूँ. मेरा मेरा मैं आने वाली हूँ. ते आता दुधाची तहान आम्ही ताकावर भागवलेली आहे. तर आम्ही वाट बघतोय तुमची, तुम्ही लवकरात लवकर बरे होऊन फिजिकली हो आम्हाला. हो, आम्ही येणार, नक्की येणार. पेंडिंग सिन्स सो मेनी इयर्स. या वासंतिक संतेची मंदिरातील शोभा आपण नक्की जाणवली, आणि त्यामुळे आमचे जगन्नाथजी देखील खूप आनंदी आहेत आमच्याबरोबर. आपण नक्कीच मंदिरात देखील लवकरात लवकर यावं, या आम्हा सर्वांकडून नम्र विनंती. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसा आपको भी ऐसा करूँ क्या? और You can, I will, yeah, you can show the drama. I will switch off my video, but I will definitely see. Yeah, I can see. माताजी, आमचा हा ऑन द स्पॉट ड्रामा आहे, त्यामुळे एवढा असा म्हणावासा तुम्हाला राधा गोपीनाथला जो बघताय त्याचा फ्लेवर जो आहे त्याच्या तो बघता असे वाटायला लागले की आम्ही अजून चांगली तयारी करायला पाहिजे होती खरं. नाही नाही, तुम्ही जे पण केलं मला आवडणारच. प्रत्येक प्रोग्राम असं ठरवतो की चांगलं 2-4 दिवस छान प्रॅक्टिस करायची आणि छान ड्रामा प्रेझेंट करायचा. पण आमची स्क्रिप्ट नेहमी प्रोग्रामच्या अर्धा तास अगोदर तयार होती, आणि आमचं दरवेळेस प्रमाणे आमचं पार पडतं. म्हणजे आम्ही प्रत्येक वेळेस असं यावेळेस खूप प्लॅनिंग केलं होतं. खरं तर आम्हाला डान्स बसवायचा होता, पण डान्स पण राहिला आमचा. आणि आता तो ड्रामा पण माताजींचा लेक्चर सुरू झाला, आम्ही 10-15 मिनिटं प्रॅक्टिस केली. तर नेहमी सकाळी आम्ही प्रयत्न करू पुढच्या वेळेस तुम्हाला अजून छान पद्धतीने काही चांगलं देण्याचा. पण आता जे काही होईल ते आता तुम्ही थोडं सहन करा. थँक्यू. हरे कृष्णा. सर्वांना